हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ अपने पीएचडी इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं पीएचडी ज्वाइन करने जा रहा हूं, तो इसी रिगार्डिंग मैंने काफ़ी इंटरव्यू दिए थे और उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और अगर मैं आपको और थोड़ा क्लियर करूं तो मैं आपको बताऊं, मैंने 12 इंटरव्यू दिए हैं जिसमें मैं 5 में सिलेक्ट हो चुका हूं और 2 के रिज़ल्ट अभी आना बाकी हैं। तो यानी आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, कैसे इंटरव्यू देना चाहिए, कैसे आपके सिलेक्शन के चांस बनेंगे। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 5 में अनसेलेक्ट भी हुआ हूं, तो आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। और सेकंड, मैं आपको साथ में यही बताना चाहूँगा, ये जो इंटरव्यू हैं मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री में है, पर साथ में मैंने इनऑर्गेनिक, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, इनमें भी इंटरव्यू दिए। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है और बहुत सारी बातें जो आपको पता लगने वाली है तो ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोसेस में मुझे पता चली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये जो भी मेरा एक्सपीरियंस है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ है और इसी से मैंने कुछ कंक्लूज़न निकाले, या मुझे लगता है कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए थी तो और बेटर होंगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी का एक्सपीरियंस कुछ और हो, तो इसीलिए प्लीज़ इसे सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन मानिएगा और जो भी चीज़ आप इससे सीख सकते हैं उसे आप सिर्फ रखिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जब भी आप पीएचडी में इंटरव्यू देंगे या जब भी मैंने इंटरव्यू दिए तो वहाँ पर मैंने देखा मोस्टली जगह आपसे वो आपके टॉपिक के बारे में पूछते हैं कि किस टॉपिक में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो। उसके अंदर भी वो आपसे स्पेसिफिक टॉपिक पूछेंगे, यानी चैप्टर के नेम पूछेंगे जिन चैप्टर में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो मैं आपको यहीं पे एक चीज़ गाइड करना चाहूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट को पकड़िए, चाहे इनऑर्गेनिक, चाहे फिजिकल और चाहे ऑर्गेनिक, पर उसमें कोई भी टॉपिक में आप स्पेसिफिक ना जाएं। जो आपका स्ट्रांग है वो तो अच्छी बात है, पर आप कोई भी टॉपिक स्पेसिफिक ना बताएं। आप पूरे सब्जेक्ट से ही पूछने को कहें, मतलब पूरी फिजिकल से, पूरी इनऑर्गेनिक से या पूरी ऑर्गेनिक से। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू थोड़ा इजी हो जाता है और जो क्वेश्चन है वो हर प्रोफेसर को पूछने के लिए मिलते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपके पास बेसिक्स से आते हैं। मतलब होता क्या है कि अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक को बोलते हैं तो जो आपके क्वेश्चन है वो काफ़ी डीप में जाते रहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप अटक जाते हैं तो उसी को घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है प्रोफेसरों के द्वारा। तो वहाँ पे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी गिरता है और जो आपका इमेज है वो भी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक नहीं चुने तो मुझे लगता है ज़्यादा बेस्ट रहता है, पर फिर भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप उन ऐसे ही टॉपिक को बताना जो आपके बिल्कुल बेस्ट हो, या जो इसमें आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर। सेकेंड चीज़, अब आप जब भी इंटरव्यू दें तो प्लीज़ आप प्रोजेक्ट के लिए नर्वस ना होएं। कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, या कुछ ऐसे कॉलेज से बिलोंग करते हैं जहाँ प्रोजेक्ट नहीं होता। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि प्लीज़ आप प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल भी नर्वस ना होएं। प्रोजेक्ट के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, और अगर आपने प्रोजेक्ट किया है तब हाँ, आप एक एज ए सिक्योरिटी के लिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब जान लें कि आपका क्या रिजल्ट निकला था, क्या एक्सपेरिमेंट आपने किया था और क्या आपका एम था। तो अगर आपको बस इतनी बातें पता होंगी तो मुझे लगता है प्रोजेक्ट के सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। अगर आप रिसर्च इंटरेस्ट की बात करें, अगर आपसे कोई रिसर्च इंटरेस्ट पूछता है तो मैं यही कहूँगा आपको, जब तक आपको कोई आइडिया ना हो, मतलब आपको ये नहीं पता हो कि आपका पर्टिकुलर रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। मानो आपने फिजिकल केमिस्ट्री चुना है पर उसके अंदर भी आपको नहीं पता कि आपको किसके ऊपर रिसर्च करनी है, तो मेरा यही मानना है कि आप उनको सीधा मना कर दें और ये बोलें कि अभी मुझे आइडिया नहीं है और पीएचडी ज्वाइन करने के बाद मैं इस चीज़ को देखूंगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, मतलब आप कोई भी ऐसा रिसर्च इंटरेस्ट ना बोलें जिसका आपको आइडिया नहीं है या आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया। फोर्थ, जब सबसे ज़्यादा कमी मेरी यही रही है कि मैं काफ़ी नर्वस हो जाता हूँ और मुझे लगता है कि मतलब इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, ये मेरी बहुत कमी है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ आप, अगर आपके अंदर भी ये कमी है तो प्लीज़ आप इसको दूर करें, और ये दूर ऐसे होगी कि आप कोशिश करें कि अपने फेस में हमेशा स्माइल रखें। जब भी क्वेश्चन का आंसर दें तो स्माइल के साथ दें, और जब भी आप टीचर से बात करें तो काफ़ी खुश होकर या खुश मिजाजी में बात करें। फिफ्थ पॉइंट है, एक इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो प्लीज़ आप उसको गलत ना बताएं,
रेदर देन आप सॉरी बोल दें। मतलब आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आपको जो भी मन में आ रहा है आप उसे बोल दें। आप उन्हें तभी बोलें जब आपको बिल्कुल फोर्स किया जाए उसी क्वेश्चन के लिए, और या आपसे बोला जाए कि हाँ आपको थोड़ा आसपास का क्या पता है, तब आप क्वेश्चन का आंसर बोले, नहीं तो आप सॉरी बोल के भी काम चला सकते हैं। सिक्स्थ, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कई बच्चे सोचते हैं कि मेल कर लें, प्रोफेसर से पहले ही बात कर लें तो शायद कुछ चीज़ें हो जाती होंगी। तो मैं ये कहूँगा कि देखो ये 50% काम करता भी है और नहीं भी करता, और कभी कभी ये नेगेटिव वे में भी चले जाता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप मेल नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप लेटर सपोज किसी को मेल करते हैं तो एक प्रेशर आपके ऊपर बन जाता है कि आपको बहुत अच्छा इंटरव्यू देना होता है या खुद को प्रूफ करना होता है। पर जब आप किसी को मेल नहीं करते या किसी से बात नहीं करते तो वहाँ पे आप फ्री होते हैं, आपको किसी को दिखाना नहीं होता। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी आती है। अब सेवन्थ, सबसे बड़ी चीज़ जो आप सोच रहे होंगे कि सर इंटरव्यू तो दे देंगे पर इंटरव्यू के लिए पढ़े कैसे, तो मैं आपको ये कहूँगा आपको इंटरव्यू के लिए सिर्फ बेसिक्स पढ़ना है। और बेसिक्स कैसे ठीक होंगे, आपको अपने नोट्स नहीं देखते हुए बुक्स को पकड़ना है। मानो आपने फिजिकल केमिस्ट्री अगर में इंटरव्यू देना है तो आप फिजिकल केमिस्ट्री की बुक पकड़े, पीएसपी या कोई भी दूसरी बुक जो आप कॉलेज में यूज़ करते थे। इनऑर्गेनिक में देना है तो आप उसकी कोई जनरल बुक पकड़ सकते हैं या हुई पकड़ सकते हैं, और ऐसी ऑर्गेनिक के लिए आप क्लेडन पकड़ सकते हैं। पर आप सिर्फ पढ़े बेसिक्स और अपने CSR नोट्स को बिल्कुल भी ना देखें। मतलब उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं, और जो उनका सिलेबस है या जिस तरीके से क्वेश्चन कराए होते हैं वैसे इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं पूछे जाते, क्योंकि CSR नेट का लेवल अलग है और इंटरव्यू का लेवल अलग है। इंटरव्यू में काफ़ी बेसिक चीज़ें पूछी जाती है जिन्हें हम जनरली इग्नोर कर देते हैं और जिन्हें हम जनरली पढ़ते भी नहीं हैं, और इसमें गलती हमारी भी नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जो CSR नेट का जो पेपर आ रहा है वो काफ़ी टफ आ रहा है और वो थोड़ा एडवांस लेवल का आता है। तो वहाँ पे आप बेसिक्स से एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। और जनरली इंटरव्यू में क्या होता है, आपसे बेसिक्स पूछे जाते हैं। बेसिक्स इन टर्म्स में आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, मीनिंग्स पूछे जाते हैं टर्म्स के, और कुछ रिलेशन पूछे जाते हैं फॉर्मूले के। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप नोट्स में ज़्यादा रिलाई ना करें इंटरव्यू के लिए, आप बुक्स में ज़्यादा रिलाई। अब लास्ट चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है कि देखो आप शुरू से ही जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे या इंटरव्यू आप PhD के इंटरव्यू के लिए बैठेंगे तो आप पहले से ही टॉपिक को डिसाइड कर लें। देखो मैंने तो हर टॉपिक में इंटरव्यू दिया है, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल केमिस्ट्री में, मटेरियल साइंस में, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में, पर वो सिर्फ एज ए एक्सपेरिमेंट मैंने दिया था कि मैंने ये देखा कि किस में ज़्यादा बेटर होगा या उनकी जो गलतियाँ हो जाती हैं वो मैं आपको बता पाऊँ। पर मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप पहले से स्पेसिफिक गोल अगर फिक्स कर लेते हैं तो मुझे लगता है आपका ईजी भी हो जाएगा और अच्छे से अच्छे कॉलेज में भी हो जाएगा जहाँ आप जाना चाहते हैं। बाकी अगर मेरी गलती आप जानना चाहते हैं तो मेरा यही था कि कहीं तो मैंने दूसरे फील्ड में इंटरव्यू दिया, वहाँ नहीं हो पाया, और कहीं मैंने जो टॉपिक हैं वो स्पेसिफिक चुन लिए बिल्कुल और उनमें मेरे को दिक्कत आ गई। पर जहाँ भी मैंने टॉपिक स्पेसिफिक नहीं चुने और पूरे सब्जेक्ट से पूछने को कहा, वहाँ मैंने बहुत बेटर परफॉर्मेंस दी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा। तो अगर मैं आपको पूरी बातों का कंक्लूजन दूं और 3 बातों में अगर आपको चीज़ें समझाऊं, पहला तो आप अपना सब्जेक्ट फिक्स कर लें, यानी आप किस टॉपिक में इंटरव्यू देना चाहते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, तो आप उस टॉपिक को फिक्स कर लें और उनको बुक से पढ़ना स्टार्ट कर दें नेट के पेपर के बाद। क्योंकि नेट के पेपर के बाद इंटरव्यू तक बहुत ज़्यादा समय होता है आप पे 2-3 मंथ्स का, तो उसमें आप अगर बुक्स पढ़ेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा और सारे बेसिक्स आपके अच्छे क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी आप अपने आने वाले इंटरव्यू को पिछले वाले इंटरव्यू से कंपेयर ना करें, चाहे वो आपका अच्छा गया हो चाहे आपका बुरा गया हो। क्योंकि आप देखेंगे जब भी आप इंटरव्यू देंगे तो आपको एक नई एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी हमारा दिन अच्छा नहीं होता, कभी कभी क्या होता है कि टॉपिक कुछ ऐसे पूछ लिए जाते हैं या क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिनका हमें आइडिया नहीं होता, और कभी कभी ऐसा होता है सामने वाले भी आपको अच्छी तरह रिस्पॉन्स नहीं करता। तो इंटरव्यू बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा ये एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। पर बिल्कुल भी हमें इसको दिल पे नहीं लेना है कि ऐसा नहीं है कि हमने लास्ट टाइम अच्छा नहीं किया तो हम आगे अच्छा नहीं करेंगे, या हम पीछे अच्छा कर रहे हैं तो आगे बिल्कुल भी तैयारी नहीं करेंगे, सारे अच्छे कर देंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान दें। मैंने भी आपको बताया कि मैंने 5 इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हुआ हूँ और 5 में नहीं हुआ हूँ और 2 के रिजल्ट आने बाकी हैं। तो यानी मैंने फेलियर भी देखा है और मैंने सिलेक्शन भी देखा है। पर ओवरऑल तो ये बात निकल के आती है कि देखो आपका चाहे 1 में हो चाहे आपका 10 में हो, एडमिशन तो आपको एक ही जगह लेना है, क्योंकि आप हो तो एक ही बंदे ना, और आप एक ही टाइम पे एक ही जगह में जा पाओगे।
तो इसलिए आप इसकी टेंशन ना लें, इंटरव्यू सिर्फ अच्छे से दें, और अगर आपका कहीं एक भी अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाता है तो वो आपके लिए इनफ है। पर अब लास्ट और नॉट लीस्ट, देखो अभी तक जितना मैंने आपको बताया ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, और इससे आप क्या सीख सकते हैं ये मैंने आपको बताया। पर आपके नेट निकलने के बाद आपका पीएचडी इंटरव्यू में कैसे सिलेक्शन होगा, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे सिलेक्शन लेना है, कैसे क्वेश्चनों को टैकल करना है, कौन से गाइड को आपको चुनना है, कौन सा टॉपिक सबसे फेवरेबल होगा, और कैसे आप अपने टॉपिक को चुन सकते हैं, और कहाँ आप पीएचडी करना सबसे अच्छा होगा। तो मैं पूरी बातों को आपको लेके आऊँगा जल्दी नेक्स्ट इंटरव्यू वीडियो में, कि आप क्या करें कि आप सबसे बेटर इंटरव्यू दे पाएँ और अच्छी से अच्छी जगह सेलेक्ट हो पाएँ, और जो आपका रिसर्च एरिया है वो भी आपके फेवरेबल में हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।